श्री एकनाथ जी महाराज की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एकनाथ जी महाराज रोज गंगा जी में स्नान करके, गोदावरी जी में स्नान करके जैसे ही बाहर आते थे तो जिस मार्ग से अपने घर जाते थे उस मार्ग में एक यवन रहता था। और वो यवन क्या करता था, आते जाने वाले जितने भी वैष्णव होते थे उनको परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कुछ छिड़क देता था, कभी कुल्ला करता था, कभी कुछ इस प्रकार की भावना उसकी। एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके निकलते और वो उन्हीं की तरफ ही अपने मुख से उगल देता कुछ। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा जी में स्नान करते, प्रसिद्ध कथा है, बार बार उगलता, बार बार वो स्नान करते। कोई कहता कि आपको क्रोध नहीं आता? एकनाथ जी महाराज कहते, बोले अरे मैं तो महा आलसी हूं, मैं तो महा दुर्बल प्राणी हूं, संसार के भोगों में पड़ा हुआ हूं। कम से कम इस यवन के कुल्ला की वजह से ही सही 5-6 बार, 10 बार, 12 बार कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर लेता हूं मैं। अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसकी वजह से ही सही मेरा आलस्य तो टूट जाता है कम से कम। ऐसी विवेक युक्त बुद्धि, इसको ज्ञान कहते हैं। हमारे ऊपर कोई करके दिखा दे, फिर देखना हमारी हालत क्या हो। अरे कहां तक कहें, गंगा जी से निकल करके आए, कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, उसको तो जीवित नहीं छोड़े, हम पे कोई ऐसा कर दे तो। सामान्य सी कोई हरकत भी यदि कर दे तो हम लोगों का क्रोध किस स्थिति में चला जाता है, और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब है कि आपके स्वभाव में सरलता दिखेगी। और एक दिन का प्रसंग आता है, श्री एकनाथ जी महाराज इस प्रकार से उसको बेचारे को कुछ कहते नहीं थे, बोलते थे ये तो अच्छा है, इसके कुल्ला करने से बार बार मैं गंगा जी में तो जाता हूं। एक बार वो यवन अपने किसी जरूरी काम से कहीं चला गया तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बोले आया नहीं आज, और फिर खड़े रहे वहीं पे और बैठे बैठे पंडितनाथ भगवान, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ, आपने आज मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे एक स्नान से ही क्यों पूर्णता हो रही है? वो यवन क्यों नहीं आया अभी? इतने व्याकुल हो गए कि वो आए, आकर के कुल्ला करे तो मैं फिर से जाऊं, क्योंकि मेरे पास दोबारा स्नान का कोई चारा नहीं बचा अब। ऐसा ज्ञान चित्त में आना, ऐसी सरलता, सहजता और स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन आना, इसको कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान का रूप क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। और ये विवेक कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके इष्ट की कृपा से, आपकी बौद्धिक कृपा से आप ज्ञान तो बहुत ले लोगे, पढ़ तो बहुत लोगे, नॉलेज तो खूब सारी अर्जित कर लोगे, लेकिन ऐसा विवेक जीवन में आना ये तभी होता है जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होते हैं। सीधी बात और सरल बात कर दूं तो सहजता, दीनता, दयालुता, सरलता, ये चित्त में जब आती है ना, उस समय समझ लेना कि ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये गुण आया है। ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन सरलता, दयालुता, सहजता, ये वो गुण हैं जिससे सब आकर्षित हो जाएं, जिससे सब आपके चरणों। फिर होता है, श्री एकनाथ जी महाराज एक बार निकल के जाते हैं तो उस दिन तो वो यमन ठान के बैठ जाता, बोले आज इसको क्रोध दिला के रहूंगा। और उसने महाराज झड़ी लगा दी, वो जब जब निकल के आवे उनके ऊपर ही कुल्ला कर दे। लेकिन एकनाथ जी महाराज के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब अनेक बार उसने पूरा थक गया, हार गया कर करके, एकनाथ जी तब भी समरस प्रसन्न भाव में जब बाहर आए, यवन चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको खूब क्रोध दिलाने की कोशिश करी, पर आपके चित्त की बलिहारी। कैसा चित्त है आपका, कितना सरल, कितना दयालु। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, इसको कहते हैं विवेक। और ये विवेक जीवन में केवल सत्संग से आएगा। आप बंधुओं कितना भी गुरुजनों से अध्ययन करो, करना ही चाहिए,
गुरुजनों से अध्ययन करो, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अवलोकन करो, पर उसके अतिरिक्त भी सत्संग श्रवण किया करो। क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग के जो भाव होते हैं, एक प्रकार से ये समझ लो, गुरुदेव से जब आप पढ़ते हो वो है जल स्नान। और सत्संग क्या है? बोले सत्संग है साबुन लगाना। चित्त में साबुन लगा लिया, साबुन लगा लिया तो जितना मैल था वो सब जो है साबुन ने समेट लिया। उसके बाद फिर गुरु जी के पास चले जाओ तो फिर जल स्नान, पूर्ण स्वच्छ हो जाओगे। अकेले जल स्नान से भी काम नहीं चलेगा और अकेले साबुन से नहाने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग ही विवेक को जन्म देगा, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि भक्ति का प्रथम पुत्र है। जब विवेक जीवन में आएगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी, नहीं तो भक्ति आपकी निराश ही रहेगी। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब विवेक। और विवेक कैसे आता है? सत्संग से। और सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा से। भक्ति को कमाना सरल है, भक्ति को प्रसन्न करने वाले उसके दो पुत्रों को चित्त में लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि कर लो तो भक्ति प्रसन्न हो जाए। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? बिना राग के जो है, राग मतलब आपने मुझे माला पहनाई तो मैं आपकी चार प्रशंसा करने लग गया, और किसी ने मुझे चार गाली दे दी तो उसकी मैं निंदा करने लग गया। ये माला पहनाने के वाले के प्रति जो मेरा प्रेम हो गया, उसके सत्कार से मैं प्रसन्न हो गया, यही राग है। और किसी के दुर्व्यवहार से मैं उससे दुखी हो गया, यही द्वेष है। राग और द्वेष ये दो होते हैं हमारे चित्त में। तो जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। जो राग रहित है मतलब माला पहनाने वाले से भी कोई फर्क नहीं है, उसके प्रति भी सम है, और कोई चार बात बुरी कर दे तो उसके प्रति भी सम है। एक वैराग्य का अर्थ तो यह है, मतलब किसी के आपके प्रति होने वाले प्रिय भाव से आप आसक्त ना हो, सम रहो। वैराग्य का एक रूप तो यह है। वैराग्य का दूसरा रूप क्या है? वैराग्य का दूसरा रूप है बहु व्यंजन प्राप्त हो जाए, बहु सामग्री प्राप्त हो जाए, बहु भोग की वस्तु मिल जाए, पर उसके बाद भी आपका चित्त सम रहे, आपका चित्त आपके वश में रहे, उसको कहते हैं वैराग्य। सीधी बात कहें तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग वैराग्य है। कई लोग वस्तु का त्याग तो कर देते हैं पर उसके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। जैसे अब मौन रहना एक प्रकार से अपने वचनों का त्याग। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, हमारा मौन अभी भी चल ही रहा है। अभी मैं कथा कर रहा हूं, ये इसमें मेरा मौन खुला थोड़ी, अभी भी मैं मौन ही हूं, क्योंकि शास्त्र आज्ञा है यदि कोई भगवत चर्चा करता है, यदि कोई भगवत वार्ता करता है, भगवत नाम गुणानुवाद करता है, सांसारिक चर्चा से परे भगवत शरणागति की चर्चा करता है, उतनी देर वह बोल रहा है तो वह भी मौन ही माना जाता है, उतनी देर उसका मौन ही रहता है। तो वैराग्य पर चर्चा हो रही थी, तो नियम मिला कि मौन रहना है, सूर्यास्त तक मौन रहना है। अब मौन आप वस्तु से तो हो गए, लेकिन मन में क्या हो रहा है? थोड़ा तो कुछ कह दें, थोड़ा तो कुछ निकल। अब एक महाराज जी घटना है हमारे वृंदावन की। वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, वहां लगभग सब संत वृंदावन के अगर आपको दर्शन करने हो सुदामा कुटी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सुदामा कुटी में एक महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया। और क्यों धारण किया? उन्होंने महाभारत की कथा सुनी थी। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है।
फिर उस नियम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कह देगा तो वो हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी नियम हो, लेकिन होना सद नियम चाहिए। 12 वर्ष बेनागा पालन यदि कोई व्यक्ति कर ले एक नियम का, उसमें बड़ी ताकत आ जाती है महाराज। तो सुदामा कुटी में वृंदावन के एक महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम मौन रहेंगे। अब महाराज जी, वृंदावन तो क्या है, आनंद की भूमि है, वहां तो सब आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। तो बाबा ने मौन का धारण किया नियम कि हम मौन रहेंगे, और उनके संग जो संत रहते थे बोले हम इनका तोड़वाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनका मौन टूटे। वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम तोड़वाए जामे, वहां नियम हो। यही नियम महाराज जी ने मेरा रख दिया होता स्पर्श का और मौन का, और कहीं में वृंदावन में होता अब तक 10 बार टूट गया होता क्योंकि वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, तो वहां तो नियम सब तोड़वा देते हैं, ब्रजवासी कोई नियम ना करन दे। तो बाबा ने मौन नियम धारण किया। आसपास के साधु महात्मा सब उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते कि इनका मौन टूटे, लेकिन वो मौन बेचारे रखते चले गए। 2, 4, 5 साल तो महाराज जी निकल गए, बढ़िया उन्होंने मौन खूब धर लिया। अब उनको अपने ऊपर ये हो गया। अच्छा एक और बात, ऐसे कोई भी नियम धारण करो बंधुओं, उसका अहम कभी मत करना कि हमने ये कर लिया। जैसे ये तो एक अलग बात है, जैसे लोग एकादशी व्रत भी करते हैं तो उसका भी उनको अहंकार आ जाता है कि हम तो एकादशी व्रत करते हैं, हमसे कोई एकादशी नहीं छूटती। कभी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी प्रेरणा या जिसकी कृपा से आपने ये नियम धारण किए ना, उसका बल आपसे करवा रहा है। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी दिन वो बल शून्य हो जाएगा और फिर आपका नियम टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इसलिए नियम में कभी अभिमान नहीं करना। तो महाराज जी को थोड़ा लगने लगा 4 साल हो गए, हमारा तो कोई मौन तोड़वा ही नहीं पाया, अब तो ये टूटेगा ही, अब तो ये हमारा स्वभाव बन गया मौन रहना। ठीक है। अब वो बाबा बेचारे सुदामा कुटी में भंडारा होते रहते हैं, भंडारे में गए, भंडारे में जाके बैठे, प्रसाद पा रहे, तो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। आसपास के साधुओं ने गुलाब जामुन परोसने वाले महाराज जी से कह दिया, बोले सुनो सबको देना, इनको मत देना, और ये कितना भी मांगे फिर भी मत देना। बोल तो सकते नहीं है, इशारा करेंगे, तुम इनको देना नहीं। तो सबको गुलाब जामुन देते हुए जाएं, जैसे ही उन बाबा के पास जाएं तो बाबा कहें अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। अब बाबा उसको देखे, बोले मैं मांग रहा हूं ये दे नहीं रहा है, और वो परोसने वाला पीछे मुड़ के भी ना देखे कि कहीं नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। अब पंगत इतनी लंबी कि वो गुलाब जामुन वाला एक बार निकल के जावे तो 20 मिनट बाद आता था लौट के, इतनी लंबी पंगत। अब महाराज जी को ना पूड़ी सुहा रही है, ना सब्जी सुहा रही है, ना रायता सुहा रहा है, गुलाब जामुन वाले को देख रहे लौट के कब आएगा ये, और घूम घाम के फिर से लौट के जैसे गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही आया बाबा के पास, गुलाब जामुन अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। अब फिर 20 मिनट की प्रतीक्षा, फिर चले गए। बाबा ने अब के तो अपनी कस ली कमर, बोले अब क्या तू बताऊं मैं। अब की बार आया तो बाबा पहले ही आंख खोल करके बैठे थे। अच्छा 4 पूड़ी खा ली, अब जगह नहीं है पेट में, ठीक है बाबा। आगे जैसे निकले 3-4 बार उसने ऐसा किया, बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, बीच में क्यों नहीं देता है, 1 घंटा से मांग रहा हूं। टूट गया। मतलब वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग, वो वैराग्य, वो वैराग्य है। वस्तु तो कोई भी छोड़ देता है, वस्तु तो कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन वस्तु का त्याग करने पर उस वस्तु का कभी चिंतन चित नहीं पाते थे, उसके अतिरिक्त नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये श्री क्षेत्र, प्रसाद पाओ, क्या अद्भुत दत्त, ऐसे दत्त भगवान को हम प्रणाम। बंधुओं दत्तात्रेय भगवान
अच्छा, इनका प्रादुर्भाव तो आप सबको पता ही होगा कि कौन है श्री दत्तात्रेय जी। श्री दत्तात्रेय भगवान तीन रूप हैं ठाकुर जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों रूपों से ठाकुर जी एक समरस भाव में विद्यमान हैं, जिसमें मध्य में श्री विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, वाम भाग में श्री महादेव हैं और दाहिने ओर ब्रह्मा जी हैं। तीनों रूपों में श्री दत्तात्रेय भगवान पधारे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी का अवतरण हुआ। वचन देकर गए थे अनसुईया मैया को कि तीन रूपों में ठाकुर जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में आए थे। आए तो थे अनसुईया मैया के पातिव्रत की परीक्षा लेने, पर अनसुईया मैया ने तीनों को ही छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। छोटे बालक जब बन गए और जब पुनश्च लौट करके देवलोक को गए तो माँ को वचन दे करके गए कि मैया हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। और तभी भगवान श्री दत्तात्रेय जी, श्री दुर्वासा जी और सोम यानी कि चंद्र, तीन रूपों में ठाकुर जी पुनश्च प्रकट हुए। उन्हीं में से एक श्री दत्तात्रेय भगवान है, जो ठाकुर जी के ही अवतार स्वरूप माने गए। और भी कई कथाएं आती भागवत में, और आप विद्वान हो जाओगे पर आप ज्ञानी नहीं होगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान विवेक युक्त होता है,